सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। और आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि एक 6 माह की बच्ची को उसी की माँ ने नाले में फेंक दिया। अब बताइए वो कैसी माँ थी जिसने अपनी 6 महीने की बच्ची को ही गंदे नाले में फेंक दिया। और उसका गंदे नाले में फेंकने का रीज़न क्या था? बोले ये मेरे को परेशान कर रही थी, रोए 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 जा रही थी। उसका एक 3 साल का लड़का भी था। 3 साल के लड़के को मैं टाइम ना दे पा रही थी। तो ये तो कोई रीज़न ना होया भाई। और फिर एक माँ पे कोई शक भी नहीं करता ना। माँ पे तो सब ही सोचेगा भी देखो बेचारी माँ के साथ क्या बीत रही है ना। लेकिन माँ ही हत्यारन निकली। और वो पता जब लगा, उसने अपनी तरफ से तो बहुत सियाणपत खेल ली थी। स्कूटी पे गई, बैठ के बच्चे को सब्जी के थैले में डाला। उसका सिर बाहर निकाल रखा था थैले से, और गंदे नाले के पास गई और वहाँ पे डाल के पीछा मुड़ के भी ना देखा कि तेरी बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, बिल्ला रही है। नहीं, गिर के आ गई। अब वो जब तो स्कूटी पे थैला में बच्ची को लेके गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो स्कूटी पे अकेली थी, कोई थैला नहीं था। जांच पड़ताल में पता लगा, लेकिन शुरू से ये बहाना बना रही थी कि मैं तो नहाने के लिए बाथरूम में गई, बच्ची को मैंने पालने में लेटाया था और पता नहीं कौन उठा ले गया। सब लोगों के जच भी गया, हो सकता है भाई पालने में से उठा ली होगी बच्ची, शायद हो सके तो। लेकिन भैया ये उस माँ हत्यारन माँ की झूठ थी, बहुत बड़ी झूठ थी। तो और उसका पिता जो लड़की का पिताजी था, पापा था, वो अपने 3 साल के बच्चे को लेके उसकी माँ आई हुई थी, उसके पास चला गया। अरे फिर तो उसके पास अकेली थी वो। अगर अकेले बच्चे को भी नहीं रख सकती, डांट सकती, बहला सकती, तो वो कैसी माँ है? हर बच्चे तो पता नहीं भाई ऊपर नीचे के बच्चे हो जाए हैं। जैसे 1-1 साल का गैप पहले वाली औरत नहीं पालती थी क्या? वो लेडीज़ नहीं थी, अपने बच्चों को भी पालती थी, घर का काम भी करती थी, खेतों में भी जाती थी, लावनी भी करती थी, डांगरों का काम भी करती थी। और आज का टाइम देख लो, जो एक घर का काम भी नहीं होता, बच्चे को भी नहीं संभाल पाते। तो भाई सब यूँ ही सोच रहा था, पता नहीं लड़की को कौन उठा लेगा। तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस छानबीन कर रही थी। और पुलिस भी क्या करे, पहले तो पुलिस माँ पे शक करती नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। सोचा भी माँ ऐसा थोड़ी ना करेगी। एक मुसर बाप पे भी शक कर देगी पुलिस, लेकिन माँ पे बहुत कम शक करती है। तो इसी प्रकार पुलिस ने छानबीन करी। और किसी का 2 साइड ओपन मकान था आगे कोने पे, उसके सीसीटीवी कैमरा लगा था। अब पुलिस ने उससे रिक्वेस्ट करके उसका सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तो पता लगा ये स्कूटी पे कौन थी, ये कपड़े पहन रखे थे। तो उनके घर वालों ने पहचाना, सीसीटीवी में जो फुटेज निकली, स्कूटी निकली, भाई ये तो हमारी बहू है। और थैला में भी बच्ची है, बच्ची का सिर बाहर था, दिख रहा था अच्छे से। और फिर भाई उस लड़की को भाई तूने कैसे मारा, ये पूछने के लिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो बताने लगी कि जब सब चले गए थे तो मैं इसको स्कूटी पर बिठा के थैला में डाल के और गंदा नाला में फेंक के आई। ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के ही ना देखा और मैं चली आई। और जब 1-2 घंटे बाद गई, सोचा हाँ ये मर गई होगी,
तो उसका शरीर उठा के उसके हाथ पैर तो काट दिए, क्योंकि वो जार में नहीं आ रही थी। एक इतना सा जार था, इतना सा उसके अंदर डाल रही थी उसको। तो उसके हाथ पैर काट के फिर उसका जो सिर और शरीर था वो जार में डाल दिया। वो जार में डाल के और उस नाले के पास रखी आई। अब पता नहीं ये तरकीब क्यों लगाई उसने। अगर वो गेरी आई थी, फिर दोबारा गई, उसको जार में डाला, तो और फिर उसमें बदबू हो गई थी, वो सिड़ गया था वो सब। जब पुलिस तहकीकात कर रही थी, बार बार घूम रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, जब जाके उनने नाला के पास वो मिली। अब नाला के पास मिली तो पुलिस ने सारी तहकीकात करी, तो पता लगा कि भाई ये हत्यारा और कोई नहीं, इसकी माँ ही है। आप बताइए, जब माँ ऐसा काम करेगी तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? एक बात ये बताइए, अगर माँ ऐसा काम करेगी, बच्चे सुरक्षित कहाँ हैं? तो सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा काम ना करो। अपने घर परिवार बच्चों को पालो पोसो, उनको अच्छी परवरिश दो और पढ़ाई लिखाई में उनके आगे बढ़ाओ। भाई जो तुम्हारा काम है, जो माँ का फ़र्ज़ है, वो तो निभाना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत थी बच्चों से, तो तुमने बच्चे पैदा ही नहीं करना था। अगर तुम्हें बच्चों से दिक्कत थी तो बच्चों को पैदा ही नहीं करती। बिना पैदा हुए तो तुम्हारे करे बिना तो हुए नहीं वो। तो पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया, अरेस्ट कर लिया, और फिर उसको, ऐसी माँ को तो मेरे ख्याल से कैद होनी नहीं चाहिए। ऐसी माँ को तो तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, ताकि किसी और को भी यही है कि वो दोनों ये करने का ना मिले ऊपर। आवाज़ तो नहीं। हाँ, ताकि कोई और माँ ऐसा कदम ना उठाए। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई है तो बहुत दुखद वीडियो, लेकिन फिर भी हमने बनाई, और ये उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चों को, बेटियों को ये समझती हैं कि पता नहीं ये बेटी क्यों हो गई। अरे बेटी तो वो भी हैं जो चाँद पे चढ़ गई। बेटी तो वो है जो पूरे भारत का, पूरे देश का भ्रमण करने के लिए निकल गई हैं। कोई पैदल है, कोई साइकिल से है, कोई स्कूटी से है, हैं। तो बेटियां तो वो हैं हवाई जहाज़ चल उड़ा रही हैं। बेटियां आज के टाइम में किसी से कम नहीं हैं। और बेटियों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उनकी परवरिश करो, उन पे ध्यान दो। अगर तुम उन्हें बड़ा होने से पहले ही ख़त्म कर दोगी, आधी दुनिया तो पेट में ही मार दे हैं। आधी दुनिया ऐसी है, जन्म लेने के बाद बताओ, इतनी गोल मटोल, इतनी सुंदर बच्ची वो 6 महीने की, उस लड़की को देखे तो बहुत मन दुखी हुआ मेरा तो। हालांकि उस माँ का नहीं हुआ, लेकिन भाई हमारा बहुत दुख हुआ। ऐसी माँ से आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसी माँ को क्या कहना चाहिए और उसको कौन सी सज़ा देनी चाहिए। ऐसी माएँ को कौन सी सज़ा देनी चाहिए जो अपने ही बच्चों की ना हुई, दूसरों की क्या होंगी वो बताइए। तो बस आप लोगों से ये वीडियो इतनी बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो क्योंकि देखते नहीं हैं। तो सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, और सबका साथ सबका विकास। कई लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास नारा मोदी जी का है। अरे तो मोदी जी भी हम ही ने बनाए थे, मोदी जी कोई ऐसे ही थोड़ी ना बन गए। और मोदी जी देश के रक्षक हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, वो हमारे देश के प्रधान हैं। जय भीम।